सबकी लाडली सास। गुड़िया की शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ उसकी सास सरोज को सब बहुत प्यार करते हैं और कोई उसकी बुराई नहीं सुन सकता। अरे गुड़िया बहू, क्या घर का हाल बना रखा है। पूरा घर गंदा पड़ा है, तभी तो घर में लक्ष्मी नहीं आती। तो आप ही साफ कर लीजिए, खुद तो कोई काम करती नहीं, बस ऑर्डर चलाना आता है आपको। सरोज से पहली बार किसी ने घर में ऐसे बात की थी। वो जोर से चिल्लाती है, अरे जी, अरे मेरे दोनों बेटों, बड़ी बहू, नाती पोते सबके सब यहाँ आओ। बस क्या था, पूरा परिवार एक जगह आ जाता है। क्या हुआ सरोज, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। माँ जी, मैं आपके गले के लिए तुलसी का काढ़ा बना कर लाती हूँ। अरे माँ, आप बैठो, खड़ी क्यों हो? और हुआ क्या है ये बताओ। गुड़िया सास की ये कद्र देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, अरे बाप रे बाप, सासू माँ ना हुई इंदिरा गांधी हो गई। लगता है अब मेरे ऊपर इमरजेंसी लग कर रहेगी। तभी सरोज घर वालों को बोलती है, अरे सुनिए तो, ये बताइए आप सब इतना परेशान क्यों हो गए? अरे माँ जी, कैसे सवाल कर रही हैं आप इतनी जोर से चिल्लाई, हम लोगों की तो जान ही निकल गई कि कहीं आप मर तो नहीं गई। अरे चुप कर बहू, कुछ भी बोली जा रही हो। तुम लोग तो ये जानते ही हो ना कि इस घर में जो कुछ भी है वो सरोज यानी कि तुम्हारी सास की किस्मत से है। पंडित जी ने साफ कहा है कि इससे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वरना। तभी फोन की घंटी बजती है और ससुर फोन उठाते हैं। क्या कहा? 3 लाख का नुकसान? क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, पंडित जी का फोन था। बोल रहे थे कि इस साल 3 लाख रुपए का नुकसान होगा क्योंकि सरोज को अभी अभी गुस्सा आया है। अब गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि आखिर पंडित को कैसे पता कि उसकी सास को गुस्सा आया था। ससुर सभी को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि कोई भी सरोज की बात को न टालेगा और ना ही उसे गुस्सा दिलाएगा। सबके जाने के बाद सरोज यानी कि सास गुड़िया की तरफ देखकर हंसती है। देखा बहू, अभी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, तब ये हाल है। सोच, अगर मैंने तेरा नाम ले लिया होता तो तेरा क्या हाल होता। अब पंगा ना लेना मुझसे। देखिए सासू माँ, मेरा नाम भी गुड़िया है। घर में आपकी इज्जत कम ना करवा दी तो नाम बदल देना। ये बोलकर दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सास तुरंत पंडित को फोन लगाती है। अरे पंडित जी, आप किसी भी हालत में कल घर आ जाइए। और फिर सास पंडित को घर की सारी बात बता देती है। समझ गए ना कि आपको क्या करना है। मोटा काम, मोटा पैसा। दूसरे दिन पंडित जी घर आ जाते हैं। अलख निरंजन। घर की सारे लोग पंडित जी की आवाज पर एक जगह आ जाते हैं। पंडित सरोज के पति से कहते हैं, अरे मूर्ख, तुझे बोला था मैंने कि सरोज को खुश रखेगा तो घर में धन की बारिश होगी। हाँ हाँ पंडित जी, मैंने पूरा ख्याल रखा है सरोज का, पर क्या हुआ? अरे फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है जो सरोज को पसंद नहीं करता है। ये बोलकर पंडित गुड़िया के पास आ जाता है। सभी गुड़िया की तरफ देखने लगते हैं कि तभी गुड़िया पंडित को कहती है, अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप माँ जी को कब से जानते हैं? यही कोई 2-3 सालों से। लेकिन पिछले 2-3 साल से तो कंपनी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कभी फैक्ट्री में आग लग रही है तो कभी माल खराब हो रहा है। हाँ गुड़िया बहू, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मम्मी जी जब तक घर का काम करती रही तब तक घर की और कंपनी की तरक्की होती रही। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने घर का काम करना बंद कर दिया, देखिए तो कैसे कंपनी का मुनाफा लगातार गिरता चला गया। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू। अरे उल्टा पंडित जी के टोटकों में तो हमारा घर खाली और पंडित जी का घर भर गया। तभी पास खड़ी जेठानी कहती है, हाँ, पहले तो पंडित जी साइकिल से आया करते थे और अब
कार खड़ी करते हैं। क्या कह रही हो बहू? पंडित जी ज्ञानी है, ज्ञानी उनका नाम है। तुम ठीक कह रही हो बहू। सरोज, तुम कल से काम करना शुरू कर दो, फिर देखते हैं 1 महीने में क्या फर्क पड़ता है। क्यों पंडित जी? जी जी जी, मैं आज यही बोलने आया था। घर की दशा साफ कह रही है कि मालकिन को ही अब घर का सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू से लेकर खाना बनाने तक, सबका सब। सरोज को पंडित की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो भूल जाती है कि घर के और सदस्य भी खड़े हैं। बस करिए पंडित जी, ये सब बोलने के लिए आपको मैं हर महीने लाखों रुपया देती थी। निकल जाओ इस घर से। क्या कहा सरोज? पंडित तुमसे लाखों रुपए हर महीने लेता था? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही पंडित को सिखाया था कि वो आपको ये समझा दे कि मेरे ही कारण घर में बरकत है, ताकि मैं महारानी बनकर रहूं और ये दोनों बहुएं नौकरानी। पंडित वहां से चला जाता है और पूरा परिवार भी अपने कमरे में चला जाता है। तभी गुड़िया सरोज से कहती है, तो देखा सासू माँ, आप महारानी हैं, इससे मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं नौकरानी, ना 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 ना।